हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। हम लोगों ने अभी तक कॉप डॉगलस डिस्कस किया। मैंने आपके साथ कॉप डॉगलस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किए। अगर आपको वो क्वेश्चंस भी देखने होंगे तो आप चैनल के ऊपर ज्वाइन बटन दिया होता है, वहां जाकर आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें, दैट इज द कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो अभी हमारा दिसंबर 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2023 के अंदर पूछा गया, एंड देन 2023 मार्च में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं, हमें प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये सारे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेंबरशिप वाली क्लासेस में, वन बाय वन हर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम टॉपिक पे फोकस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन की। इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया। जब हमने कॉप डॉगलस के बारे में बात की तो बहुत बार हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखते थे कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे कांस्टेंट तो थी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ कॉप डॉगलस, दैट इज 1। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रोडक्शन फंक्शन है जिसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 की जगह 2 हो जाए लेट्स से, तो उस समय मेरा कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो यूज नहीं कर सकते। जबकि जब हम कॉप डॉगलस के बारे में बात करते हैं, इट इज अ वेरी एक्सेप्टेबल प्रोडक्शन फंक्शन। वेल एक्सेप्टेड क्यों है? बिकॉज जब हम कॉप डॉगलस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लार्ज एरियाज के ऊपर लगता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब वाइड स्केल एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात होती है, अगर सिग्मा की वैल्यू 1 से डिविएट कर जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसी केस में अगर 1 नहीं होगा तो उस समय तो कॉप डॉगलस को हम यूज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, अगर हम कॉप डॉगलस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन जो है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। तो हमें क्या चाहिए था? हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए था, ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन चाहिए था जिसकी एप्लीकेबिलिटी वाइड हो। तो उसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या क्या है आप लोग को प्लीज नोट कर लेना इन नामों को। एरो, चिनेरी, मिन्हास एंड सोलो। ये लोग 1961 के अंदर आए। तो 1961 के अंदर जब ये इकोनॉमिस्ट आए तो इन्होंने बोला कि देयर इज अ नीड कि हम लोग क्या करें, हम लोग एक न्यू प्रोडक्शन फंक्शन को लाएं जहां पे हमारा इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट तो हो लेकिन फ्लेक्सिबल भी हो, कांस्टेंट हो बट फ्लेक्सिबल भी हो। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगी, ठीक है? तो आप वहां पे एक बार रीड कर लेना क्लास के बाद। अब यहाँ पे अगर हम CES प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करें तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये जो साइन है ना, जहां जहां आपको ऐसे ऐसे कैप दिख रही है, इसका मतलब ये जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज रेज टू पावर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, अगर आप सबसे पहले मैं आहूजा वाला लिखूंगी जो आहूजा में फॉर्म दिया है, उसके बाद मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बताऊंगी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा चेंज किया है। वहां पे हमारे पास है गामा डेल्टा, जस्ट Q is equal to gamma delta K minus rho plus 1 minus delta L की पावर माइनस रो होल पावर माइनस 1 अपॉन रो। देखिए, आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन याद होना चाहिए बिकॉज उन्होंने वो दिया, आपको भी एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ऐसा ही लिखा है, सेम प्रोडक्शन फंक्शन लिखा। फर्क क्या है? जहां पे बुक के अंदर आपको गामा देखने को मिलेगा, मैंने ये लिखा है वाई। बिकॉज अगर आपको कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन याद होगा तो कॉप डॉगलस में हमारे पास क्या था? Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा।
कॉब डॉगलस के टाइम हमारे पास ये था, और मैंने कॉब डॉगलस में आपको बोला था ए इज व्हाट, ए इज द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। जैसे वहां पे ए था कॉब डॉगलस में, यहाँ पे हम गामा लिख रहे हैं। ए की जगह आप ए लिखे या गामा लिखे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, गामा लिख रहे हैं। गामा इज लाइक द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ए क्या है, यहाँ पे ए इज द एफिशिएंसी पैरामीटर जिस लाइक द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ कॉब डॉगलस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, ए आपको पता चल गया, ए इज द एफिशिएंसी पैरामीटर। नाउ डेल्टा, देखिए डेल्टा इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे हम शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ लेबर के बारे में बात कर रहे हैं। शेयर ऑफ लेबर एंड शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल के शेयर को हम लोगों ने डिनोट किया बाय डेल्टा। डेल्टा इज द शेयर ऑफ कैपिटल। और अगर आपका टोटल शेयर लेबर और कैपिटल का 1 है, तो इसका मतलब अगर डेल्टा इज द शेयर ऑफ कैपिटल, तो लेबर का शेयर कितना हो जाएगा, 1 माइनस डेल्टा। तो डेल्टा शेयर ऑफ कैपिटल है यहाँ पे, और 1 माइनस डेल्टा इज द शेयर ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर का मतलब। हम यहाँ पे शेयर ऑफ लेबर और शेयर ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। रो इज द सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। अब रो हम लोगों ने बोला कि सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, बट डू नॉट कंफ्यूज इट विद द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके बारे में हम बात करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो हमें बताती है कि कितनी आसानी से हम लेबर की जगह कैपिटल को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रो के बारे में बात करें, रो इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। ठीक है, रो मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बता रहा, रो मुझे इनडायरेक्टली बताएगा कि मैं कितने आसानी से लेबर की जगह कैपिटल या कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है अगर मेरे पास रो दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, मुझे ये पता है, मुझे उससे पहले उसके बाद क्या चाहिए, मुझे उसके बाद सिग्मा चाहिए, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन या ये देखना है कि कितनी आसानी से मैं लेबर की जगह कैपिटल को यूज कर सकती हूँ, तो वी हैव द फॉर्मूला 1/1 + 2। अब यहाँ पे अगर आप लोग बुक खोलेंगे तो वहां पे आहूजा में लिखा हुआ है रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे, जब आप आगे का केस करेंगे तो व्हेन रो इज इक्वल टू -1, ठीक है, वहां का एक स्पेशल केस दिया हुआ है। तो इसका मतलब रो कैन नॉट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन रो को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया जाता है। तो अगर ये आएगा लिखा है बुक में और आगे ये भी लिखा है, तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। और इनफैक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आगे चलने से पहले। अगर आप यहाँ पे देखो बुक में क्या लिखा, मैंने आपको क्या बोला, उन्होंने कंडीशन क्या दी, रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट यहाँ पे तो रो को ग्रेटर देन 0 लिखा है। इसका मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमें एग्जाम में 2023 में पूछा गया, उसमें रो कैन बी 0.5। ठीक है, रो कैन बी 0.5, लेकिन जो हमारे पास बुक में लिखा है वहां पे उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रखना, इट इज जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे ये लिखा है तो इतना कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे जब मैंने रो के बारे में बात की, रो इज इक्वल सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 + रो, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज मोर ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर 0 और 1 के बीच है, ये तो आप बोल ही सकते हैं। शेयर ऑफ लेबर कुछ नहीं हुआ तो 0 हो गया, अगर फुल लेबर का शेयर है तो 1 हो गया। ठीक है, इस सॉरी शेयर ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए रो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं लिखा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखूंगी। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशल केसेस, बता देती हूँ स्पेशल केसेस में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मे बी देर इज अ चांस कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। अगर रो इज इक्वल टू 0 हो जाए, रो इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 + रो। सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 + रो। तो हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 + रो का मतलब क्या है,
अगर मेरा रो जीरो हो जाए, रो जीरो का मतलब 1/1, दैट इज 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये कौन सा केस बनेगा, इट रिड्यूस टू द कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट समझ आया। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कॉफ डॉगलस के लिए रो कितना चाहिए, तो रो शुड बी इक्वल टू जीरो, पहला पहला पॉइंट। दूसरा, ठीक है, रो इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को लियोन्टिव फंक्शन पढ़ना होगा तो मैं क्लासेस के बाद ट्राई करूंगी इसको कवर करने का। पर याद रखना, इन केस ऑफ लियोन्टिव फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, तो सिग्मा जीरो होता है। सिग्मा जीरो होने के लिए क्या होगा, 1/1 प्लस रो। अगर मेरा रो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में मैं कोई भी नंबर ऐड करूं तो इन्फिनिटी आएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस बनता है और हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज लियोन्टिव फंक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे, लियोन्टिव फंक्शन। अब ये जो केस है आपको पता होना चाहिए नाम से, अभी हम इस डिटेल पे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखें। अगर हमने बोला रो इज इक्वल टू -1, ठीक है, मैं दोनों आपको केसेस बता रही हूँ। रो इज इक्वल टू -1, 1/1 -1, ये प्लस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, +1 नहीं है। तो रो इज इक्वल टू -1, 1/1 -1, तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो इट इज द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज द केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अगर अब आपसे कोई पूछे एग्जाम के अंदर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, जस्ट अ सेकेंड, ये 1 हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अगर आपसे पूछा एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया आपको कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप बता पाएंगे, रो की वैल्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होनी चाहिए, रो शुड बी इंफिनिटी। याद कैसे रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, हम दो इनपुट्स को इकट्ठे यूज करेंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैंने आपको पुरानी क्लासेस के अंदर बताया अभी था, मुझे एक टेबल बनाना है। जब टेबल बनाना है तो मेरे पास 4 लेग्स हैं टेबल की, और दो ऊपर वाले टेबल टॉप पड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए मैं कितने टेबल बना सकती हूँ, एक बना सकती हूँ, बिकॉज अगर मुझे टेबल टॉप, मेरे पास जो एक्स्ट्रा टेबल टॉप है उसको यूज करना है, तो आई अगेन रिक्वायर द 4 लेग्स, मुझे वापस चाहिए ना। तो कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो होता है, बिकॉज वहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर नहीं पा रहे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में, ठीक है, मतलब एक ही जगह मैं दूसरे को यूज कर पा रही हूँ, उस समय सिग्मा क्या होगा, सिग्मा शुड बी इंफिनिटी, और रो की वैल्यू क्या होगी, रो शुड बी इक्वल टू -1, रो शुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, अगर हम कॉफ डॉगलस के बारे में बात करें जहां पे सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, तो रो क्या होता है, रो जीरो होता है। ये स्पेशल केसेस अभी तक तो पूछे नहीं है, बट पूछे जा सकते हैं। और लियोन्टिव फंक्शन, ये याद रखना, इस केस को हम क्या बोलते हैं, लियोन्टिव फंक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो याद रखना, बेसिकली जो रेंज हमारी बनती है, रो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, -1 तक हम लोग इस लिमिट को लेकर चल सकते हैं, ये एग्जैक्ट लिमिट होनी चाहिए थी। मे बी अहूजा में मुझे जो लगता है वो टाइपो एरर था, तो रो शुड बी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। क्लियर? तो आप लोग भी जब आप अपनी बुक्स में करेक्शन करेंगे तो रो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब -1 के नीचे क्यों नहीं हो सकता, वो भी मैं आपको बता दूं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। अगर रो इक्वल टू -2 कर दे, मतलब -1 से छोटी टर्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/1 - 2, दिस इज इक्वल टू -1। सिग्मा कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, थियोरेटिकली अगर हम सिग्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो सिग्मा कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई वैल्यू क्या होनी चाहिए,
इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, बुक में 1 लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम बुक में आगे भी देखें तो मुझे लगता है वो टाइपो एरर है, तो आप लोग देख लेना। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, बाकी आप पढ़ लीजिए। आपको क्या करना है, जब आप सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट के नाम याद रखने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो स्पेशल केसेस के बारे में मैंने बताया वो आपको पता होना चाहिए, सिग्मा और रो के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, और स्पेशल केसेस पे फोकस होना चाहिए। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। क्लास छोड़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मेरे साथ करने हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं करने, प्लीज खुद से करिए। मैं अपने साथ क्यों बोलती हूँ कर लीजिए, उसके पीछे का रीजन है। अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में आपका एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, तो इट्स बेटर कि आप लोग पीवाईक्यूज में हेल्प ले लें। नहीं भी लेना चाहते, लेकिन तब भी पीवाईक्यूज मस्ट है, पीवाईक्यूज को खुद से सॉल्व करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।